Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain page number 39 and 40, lesson number 5, Princess September, book It So Happened, class 8th. Okay, so page number 39, the last two paras were remaining. क्या होता है आगे? What happened next? Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. September felt her heart to go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. अब वो रात भर नहीं आया था, उसने ये बोला था, जो लिटिल बर्ड था उसने बोला था रात भर वो नहीं आया था यहाँ पर, वो अपने इन लॉज के घर था और इस वजह से क्या हो गया था, जो सितंबर थी उसका जो दिल था काफ़ी थका रहा था, दबदबा रहा था, धड़क रहा था बहुत तेज़. एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अपना दिमाग बना लिया था कि अब वो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी इस चीज़ पर. शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, उसने अपना हाथ उठाया और उसने पक्षी को पकड़ लिया. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द केज. अब जो बर्ड है उसको कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो काफ़ी चकित हो गया था इस चीज़ को लेकर जब वो उसको पिंजरे की तरफ लेके चली गई. एंड पॉप्ड हिम इन, और उसको अंदर की तरफ धकेल दिया. एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और दरवाज़ा बंद कर दिया और कुछ पल के लिए वो कुछ नहीं सोच सका. बट इन ए मोमेंट और टू, एक ही पल और दो पल में ही हॉप्ड अप टू द आइवोरी पर्च एंड सेट, वो कूद कर आइवोरी पर्च पर गया. आइवोरी पर्च जो रोड होती है, एक झूला होता है जो पिंजरे के अंदर, उसको बोलते हैं, वहाँ पर वो कूद कर बैठ गया और बोला, व्हाट इज़ द जोक, क्या मजाक है ये. देयर इज़ नो जोक सेट प्रिंसेस सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर बोलती है ये कोई मजाक नहीं है. बट सम ऑफ ममाज कैट आर प्रॉलिंग अबाउट टू नाइट, लेकिन कुछ जो बिल्लियाँ हैं, जो बिल्लियों के जो बच्चे हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं, शिकार ढूंढ रहे हैं, प्रॉलिंग कर रहे हैं. ठीक है, और धीरे धीरे घूमना. ठीक है, प्रॉलिंग का मतलब मूविंग अबाउट क्वाइटली, धीरे धीरे घूमना, शिकार ढूंढना. एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित हो. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, फिर बोलता है ठीक है एक बार के लिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेट द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी बोलता है. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, तो जल्दी ही तुम मुझे क्या करोगी, सुबह मुझे फ्री कर दोगी, यहाँ से जाने दोगी. ही एट ए वेरी गुड सपर, वो बहुत अच्छा खाना खाता है. एंड देन बिगैन टू सिंग, और गाना गाना स्टार्ट कर देता है. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन बीच में ही उसके गाने के वो क्या करता है, रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है. क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में बंद था और उसको अच्छा फील नहीं कर रहा था, लग रहा था. आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी ही सेड, और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ. बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज रात मेरा गाने का मन नहीं कर रहा है. वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड, और सितंबर बोलती है चलो ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल, अब तुम इस गाना गाने की बजाय सोने चले जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स, इसीलिए वो क्या करता है, अपना जो सर है वो विंग के अंदर डाल लेता है, अपने पंखों के अंदर. एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, और एक ही मिनट में वो गहरी नींद में होता है. एक ही मिनट में वो गहरी नींद में भी होता है, जैसे पक्षी करते हैं, नॉर्मली बर्ड्स करते हैं. वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को अपने हेड को अपने विंग्स के अंदर डाल लेते हैं और सो जाते हैं. सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी चली जाती है सोने के लिए. बट when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. अब जैसे ही सुबह होती है, सूरज निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब सुबह सुबह का जो टाइम होता है, थोड़ा सा अंधेरा होना, थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम हो जाना, तो उस टाइम पर वो क्या करती है, उठ जाती है. किसके द्वारा, जो लिटिल बर्ड होता है वो उसको बुला रहा होता है वो अपनी आवाज़ से. वेकअप, ये बोल रहा होता है, वेकअप, उठो उठो. ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, दरवाज़ा खोलो और मुझे यहाँ से जाने दो. आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड, बोलता है मैं बहुत अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ, मैं बहुत ऊपर उड़ना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, जो ओस है ना वो अभी भी धरती पर ही गिर रही है.
यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेट सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर बोलती है कि यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, कि जहाँ पर तुम हो वहाँ पर बहुत बेटर हो, बहुत अच्छे हो, वहीं रहो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। छोटा पक्षी बोलता है मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। अब जो पिंजरे के जो जो बार्स होते हैं, ठीक है, जो सलाखें होती हैं, उसके नीचे बीच में से वो निकलने की कोशिश भी करता है, बट ऑफ कोर्स कुडन, लेकिन बिल्कुल सही नहीं निकल पाया वो। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और दरवाजे को खटखटाने लग गया था, वो तोड़ने लग गया था, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन वो उसको भी नहीं खोल पाया था। देन द 8 princesses केम इन एंड लुकड एट हिम। फिर आठों जो राजकुमारियाँ होती है वो आती है और उसकी तरफ देखती है। दे टोल्ड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर को बोलती हैं वो, शी वॉज वेरी वाइज टू टेक हर देयर एडवाइस, कि उसने बहुत समझदारी का काम किया है कि उन्होंने उसकी सलाह मान ली थी। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, और उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसको पिंजरे की आदत पड़ जाएगी। एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और कुछ ही दिनों में वो ये भी भूल जाएगा कि वो कभी फ्री था, कभी आज़ाद था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल, उस दौरान जो छोटा पक्षी था उसने कुछ नहीं बोला। दे वर देयर, जब सारी प्रिंसेसेस वहाँ पर थी। बट एज सुन एज दे वर गॉन, जितनी जल्द जैसे ही वो वहाँ से गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन, और उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। क्या बोल रहा था? लेट मी आउट, मुझे यहाँ बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। डोंट बी सिली सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर बोलती है कि मूर्खों जैसी बातें मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें इस पिंजरे में रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है। बेटर देन यू डू योर सेल्फ, तुमसे कहीं ज़्यादा, ठीक है। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग एंड आई गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें क्या करूँगी, एक चीनी का टुकड़ा दूँगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग ए नॉट, लेकिन जो छोटा पक्षी था वो क्या कर रहा था, वो अभी भी वो पिंजरे के कॉर्नर में खड़ा हुआ था, और मतलब कोने में खड़ा हुआ था, और बाहर की तरफ जो नीला आकाश था उसको देख रहा था, और कभी भी गाना नहीं गाया उसने। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, सल्किंग होता है उदास, ठीक है, कहते उदास होने वाली बात क्या है। सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर बोलती है वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट ऑल ट्रबल्स, तुम क्यों नहीं गाते और अपनी सारी जो 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 मुसीबतें हैं वो क्यों नहीं भूल जाते। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, बर्ड आंसर करता है, जवाब देता है, मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, मैं झीलों को देखना चाहता हूँ, और मैं हरे रंग के जो 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 चावल हैं उग रहे हैं खेतों में से, मैं वो देखना चाहता हूँ। आई टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड, वो कहती है मैं तुम्हें हमेशा बाहर लेके जाऊँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी बोलता है ये सेम थिंग नहीं होगी, ये सच नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सही नहीं होगा ये, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो फ्री उड़ना आकाश में और एक पिंजरे के अंदर से चीज़ों को देखना, दीज आर नॉट द सेम थिंग्स। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ द केज, पिंजरे के अंदर से अगर तुम देखते हो तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट दिखती हैं, अलग दिखती हैं, ठीक है। द बर्ड वुडेंट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुडेंट ईट ए थिंग, अब बर्ड खाना भी नहीं खा रहा था और गाना भी नहीं गा रहा था। द प्रिंसेस वॉज ए लिटिल एंजायस एट दिस, प्रिंसेस को काफ़ी चिंता होने लगी इस चीज़ को लेकर। एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि इसके बारे में वो क्या सोचती हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर अप टू दिस हेयर थ्रू अबाउट इट तक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंप्लीट करवाऊँगा। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।